दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी पे लगे रहे होंगे। मैं संध्या स्वागत करती हूँ आपका स्पेशल स्टडी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी। तो हम एमसीक्यू करने वाले हैं आज। ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो आप भी तैयारी में लगे रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? विकास किससे संबंधित है? अंतःसंबंध का सिद्धांत से, निरंतरता का सिद्धांत से, या एकीकरण का सिद्धांत से, या अंतःक्रिया का सिद्धांत से। तो इसका सही आंसर होगा बी, निरंतरता के सिद्धांत से। विकास निरंतरता चलती रहती है, कभी समाप्त नहीं होती। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो आप लोग बताइए, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस में आधारित होगी? तो यह इसका आंसर हो जाएगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। आगे देखते हैं। अवधारणाओं का विकास। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसके हिस्सा है? मतलब अवधारणा मतलब क्या होता है? आप सोचिए, जो हम लोग सोचते हैं, अवधारणा बनाते हैं, वो अवधारणा है। ये क्या बौद्धिक से विकास है, या शारीरिक विकास है, या सामाजिक विकास है, संवेगात्मक विकास है? तो अगर आप अवधारणा यहाँ पे मेन देख लिए तो ये किससे रिलेटेड हो गए? बौद्धिक विकास से। आगे देखते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। पहला, विकास की दर, विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। तो व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से किससे भिन्न होंगे? तो विकास के दर से। इसका सही आंसर होगा विकास की दर। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं, तो किस में होते हैं? विकास की दर, विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। तो मैंने ऊपर ही बताया आपको, ये किससे भिन्न होंगे? एक दूसरे से किससे भिन्न होंगे? तो इसमें आएगा विकास की दर से। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सावित्रिक है के विकास का अर्थ है। मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सावित्रिक है, ये विकास का अर्थ क्या होगा? मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण या अभिव्यक्ति। आप लोग बताइए क्या हो सकता है? ये मानवीय बोल रहे हैं, मानवीय मूल्य क्या है? व्यक्ति, अभिव्यक्ति। इसका आंसर होगा डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये 7 है यहाँ पे। निम्न में से किस स्थान में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। तो इसका आंसर किशोरावस्था हो जाएगा। बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। करंट व्यू, इसमें बहुत तरीके से बच्चे वयस्क के बराबर होते हैं। बच्चे को युवा प्राप्त या वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? तो इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? बहुत तरीके से बच्चे वयस्क के बराबर होते हैं, ऐसा तो नहीं है। बच्चे को युवा प्राप्त वयस्क के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, ये भी नहीं लग रहा है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि, वेटिंग पीरियड, ये भी नहीं। बचपन वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, ये सही है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का, ये दोनों का। ठीक है। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे निगेटिव पूछा गया है, नहीं है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है।
विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। जबकि ये निगेटिव में पूछा है तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। बारवा देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ पे भी नहीं बोला गया है। कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरोचित या स्त्रीचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, या अपने हम उम्र बालकों के साथ सीखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव में पूछा गया है। आगे देखते हैं। विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तर श्रृंखला, या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। जब भी विकास का अर्थ पूछेगा तो इसका आंसर हमेशा डी आएगा, परिपक्वता से संबंधित है। आगे देखते हैं। खिलौने की आयु कहा जाता है, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या ये सभी को। तो सोचिए अब, खिलौने की आयु टॉयज किसे कहते हैं? तो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? यहाँ पे नहीं बोल दिया है। तो दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, या खेलने की अवस्था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें नहीं कहा है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो दल में तो रहते ही हैं, अनुकरण करके सीखते हैं लोग, प्रश्न करने की अवस्था सकते, लेकिन खेलने की अवस्था, प्ले एज, इसमें पूर्व बाल्यावस्था में नहीं होता। तो इनका आंसर यही। ये बहुत कन्फ्यूज़न करता है, हमको यही लग रहा है कि खेलने के बच्चे तो पूर्व बाल्यावस्था में खेलते भी हैं, लेकिन इसका आंसर नहीं आएगा। नहीं बोल दिया है तो नहीं आ रहा है, नहीं है। बाकी ये तीनों हैं पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता, लेकिन खेलने की अवस्था नहीं है। आगे देखते हैं। 16वां नंबर, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व परिवर्तन समझने लगते हैं। तो उत्तर बाल्यावस्था बोल रहे हैं तो बड़े ही हो गए थोड़ा सा। तो उत्तर बाल्यावस्था का द्रव्यमान है, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान और संख्या, या फिर संख्या है, या फिर द्रव्यमान संख्या है और क्षेत्र। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, द्रव्यमान है यहाँ पे। द्रव्यमान, संख्या, और क्षेत्र, यहाँ पे इसका आंसर यही आएगा। उत्तर बाल्यावस्था में पूछा गया है। आगे देखते हैं। मानव विकास के इन दोनों के योगदान का परिणाम है। ये तो आप अच्छे से जानते होंगे। अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, या वंशक्रम या वातावरण का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वंशक्रम और वातावरण। मानव विकास दोनों का योगदान से बना है। मानव का विकास किससे होता है? वंशक्रम से भी होता है, वातावरण से भी होता है। 18 दिया है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। फिर यहाँ पे नहीं बोला गया है। विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, या विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो 18 का क्या हो जाएगा आपका आंसर? क्या विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है कि सामान्य से विशिष्ट होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा डी। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर यहाँ पे नहीं बोल दिया है। आवश्यकता वजना की शारीरिक अवस्था नहीं है, अंतनोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, आवश्यकता एवं अंतनोद समान नहीं है बल्कि समांतर है, मूल प्रवृत्ति आंतरिक जैविक बल है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप सोचिए 19 का कौन सा नहीं है। तो आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। अच्छा, अंतनोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, ठीक है। आवश्यकता एवं अंतनोद समान नहीं है बल्कि क्या है? समांतर है। और मूल प्रवृत्ति आंतरिक जैविक बल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। आगे देखते हैं।
तो फ्रेंड्स हम यहीं तक वीडियो बना रहे हैं, यहीं तक। और ये 20वां क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। तो आप लोग, मैं ऑप्शन बता देती हूँ क्या हो सकता है, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। पहला है नवीन ज्ञान की खोज, दूसरा है शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, तीसरा है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना, और चौथा है यह सभी। तो आप लोग मुझे बताइएगा क्रिया अनुसंधान का उद्देश्य क्या है। तब तक लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।